स्वागत है बच्चों आपका मेरी इस एक और न्यू वीडियो में। आज मैं आपको आप ही की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पहला पाठ सूरदास के पद का चौथा भाग जो आपका रहेगा चौथा पद उसकी व्याख्या करूंगी और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर बताऊंगी। तो देखो बच्चों, ये आपका चौथा पद है। हरी है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो संदेश पठाए। उदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपनो, आपुन जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाही सताए। तो बच्चों, हरी है राजनीति पड़ी आए, इससे पहले बताऊं तो थोड़ी सी इसकी और भूमिका बनेगी, वो बता देती हूँ कि ऐसा हुआ जब श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उद्धव ने अपना संदेश, जो योग का संदेश था, गोपियों को बताया। ये सुनकर जो गोपियां थी वो योग रूपी संदेश को सुनकर के असह्य पीड़ित हो चुकी थी, उनकी पीड़ा जो थी असहनीय हो चुकी थी। अब वो अपनी सारी मर्यादा जो थी वो जो है मर्यादा सारी भूल चुकी थी। अब उन्हें अंदर ही अंदर से एक तरह से क्रोध आ रहा था। जब उनकी पीड़ा असहनीय हो गई, जब उन्होंने सारी मर्यादाएं छोड़ दी, तब उन्होंने कृष्ण की एक तरह से बुराई ताना कसा और उन्हें बताया उद्धव को कृष्ण के बारे में। वो क्या कहती हैं गोपियां, तो देखो, हरी है राजनीति पड़ी आए। हरि हरि श्री कृष्ण जी के लिए कहा जा रहा है। तो गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। अब कोई राजा अगर कोई राज कर रहा है, राजा बन रहा है, यहाँ आजकल के जैसे समझ लो कोई भी मंत्री हो गया या मुख्यमंत्री हो गया या प्रधानमंत्री हो गया, तो पहले के ज़माने में जैसे राजा होते थे तो सबके लिए राजनीति पढ़नी जरूरी होती थी। राजनीति मतलब कि प्रजा का कैसे पालन किया जाए, कैसे उनसे काम लिया जाए, किस प्रकार से उन्हें खुश किया जाए। तो इस तरह की जितनी भी राजा लोग के लिए होती थी जरूरी, तो राजनीति पढ़नी जरूरी होती थी। तो गोपियाँ व्यंग्य कसते हुए उद्धव को श्री कृष्ण जी के लिए कहती हैं कि हरी है राजनीति पढ़ी आए। तो श्री कृष्ण जी ने अब राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अब गोपियां कह रही है समझी बात, यानी समझ लिया है आप बात। कहत मधुकर, मधुकर कहा जा रहा है। मधुकर का मतलब अगर आप प्रायवाची में देखेंगे तो बच्चों भवरा होता है। मधुकर का अर्थ है भवरा यानी बोरा। तो यहाँ पर मधुकर का अर्थ प्रायवाची भोवरा ना लेकर के उद्धव के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो डायरेक्ट व्यंग्य नहीं कसती हैं, मतलब उद्धव को कहना चाह रही हैं जो बातें वो डायरेक्ट नहीं कहती हैं। वहां पर उनकी बातें करने के बीच में एक भवरा आ जाता है। तो भवरे को संबोधित करते हुए यानी कहते हुए नाम भवरे का लेकर बात जो है उद्धव को ताना मारी, यानी उद्धव को सिखा रही है, बात बता रही हैं। तो यहाँ पर मधुकर का अर्थ तो भवरा है, लेकिन ये लिया गया है उद्धव के लिए, ठीक है। तो उद्धव को कहा जा रहा है यहाँ पर मधुकर। समझी बात कहत मधुकर के, मतलब कि वो कह रही है गोपियां कि हे मधुकर, हे उद्धव, हमने तुम्हारी जो तुमने बात बताई थी हमने अच्छी प्रकार के समझ लिया है। जो तुम योग का संदेश देने के लिए आए थे, तो तुम कहना चाह रहे थे हमसे, वो हमने तुम्हारी सारी बात को अच्छे से समझ लिया है। समाचार सब पाए, जो तुम हमारे लिए कृष्ण का समाचार लेकर आए थे वो सब हमने प्राप्त कर लिया है। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियां श्री कृष्ण जी के लिए कहती हैं कि एक अति चतुर होते पहले ही। एक अति चतुर, एक तो वो पहले से ही बहुत ज्यादा चतुर चालाक थे। इनमें वो छलिया कहा जाता था श्री कृष्ण भगवान को कि वो छलियां हैं, हर प्रकार से छल करते रहते। तो चतुर तो पहले से थे, गोपियां कहती हैं, तो होते थे। तो एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले से ही चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ यानी राजनीति पढ़ ली है। राजनीति जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी राजा के लिए राजनीति जानना जरूरी हो जाता है कि उसके प्रजा के साथ कैसे पालन किया जाए। अब तो आपने जो है राजनीति भी सीख ली है। कृष्ण जी से कह रहे हैं कि एक तो पहले से चतुर थे, ऊपर से अब आपने राजनीति भी सीख ली है कि किस तरह से प्रजा को बहकाया जाए। तो बड़ी बुद्धि जानीजे उनकी, जोग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि यानी एक तो पहले से चतुर थे, ऊपर से उन्होंने राजनीति का ग्रंथ भी पढ़ लिया, तो इससे क्या हुई, उनकी बुद्धि बढ़ गई और ज्यादा वो विद्वान हो गए। तो बड़ी बुद्धि जानीजे उनकी, यानी इस तरह से करने से, गुरु ग्रंथ पढ़ने से यानी राजनीति पढ़ने से उनकी जो बुद्धि है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। योग संदेश पढ़ाए, जिससे कि वो हमारे लिए योग रूपी संदेश पढ़ाने के लिए उद्धव को भेज दिया है। जो गोपियां हैं वो कृष्ण के लिए ताना कसते हुए
उद्धव को मधुकर के बहाने कह रही हैं कि अब तो श्री कृष्ण जो हैं और ज़्यादा विद्वान हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीति भी सीख ली है, पहले से चतुर थे। तो जो हमें हमारी भक्ति को दूर करने के लिए, अपने प्रति जो उनकी भक्ति थी, उनकी जो गोपियां उनसे करती थी प्रेम, उसको छुड़ाने के लिए वो योग संदेश पढ़ाने के लिए उद्धव को भेज रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। आगे से गोपियां कहती हैं उद्धव भले लोग आगे के, वो कहती हैं हे उद्धव, एक सखी दूसरी सखी से कहती है उद्धव को संबोधित करते हुए कि भले लोग आगे के, यानी पहले, आगे का मतलब हो गया पूर्वज के लोग, यानी जो बहुत पहले के लोग थे, यानी पूर्वज हमारे। तो पूर्वज लोग जो हमारे होते थे वो बहुत भले होते थे। परहित डोलत धाये, परहित मतलब दूसरों का भला करने के लिए, तो दूसरों का भला करने के लिए डोलत धाये, इधर उधर घूमते थे। अगर कोई व्यक्ति विपदा में है तो उसकी विपदा दूर करने के लिए जो हमारे पूर्वज होते थे, उन्हें कहीं भी किसी तरह से भी किसी की भी विपदा को दूर करना हो तो वह हर तरह से संभव कोशिश करते थे। तो गोपियां कह रही हैं कि पहले के जो पूर्वज लोग होते थे उद्धव, वो दूसरों के हित के लिए इधर उधर भागते फिरते थे, परंतु अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। वो कह रहे परंतु श्री कृष्ण ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारे भले के लिए, मतलब हमारा भला ना देख करके उद्धव को भेज दिया है हमें योग रूपी ज्ञान देने के लिए। तो आगे से कह रही है अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। तो गोपियां कह रही हैं कृष्ण को संबोधित करते हुए कि, याद करते हुए कि अब आप अपने मन फेर पाइए। अब जो आप जाते समय, जब आप मथुरा जा रहे थे वृंदावन से, जो आप हमारा दिल चुरा के, हमारा मन चुरा करके ले गए थे, पहले तो हमारे उस मन को वापस कीजिए। चलत जो होते चुराए, चलत यानी जाते समय, हुते मतलब थे, चुराए जो तुमने जाते समय हमारे मन को चुरा लिया था, जैसे कि अब हम सब लोग बावरी हो चुकी हैं, आपके प्रेम में दीवानी हो चुकी हैं। अब हमारा मन भी जो है वृंदावन में नहीं लगता, दिन रात कृष्ण कृष्ण जपता रहता है। तुम हमारा मन ही साथ में ले गए थे, तो इस योग रूपी संदेश से पहले तो तुम जाते समय जो हमारा मन ले गए थे, पहले तो हमारे मन को ही वापिस करो। ते क्यों अनीति करे आपनु, जे और अनीति छुड़ाए, ते क्यों अनीति करे आपनु। आगे से गोपियां फिर कहती हैं कि ते क्यों अनीति करे, इस तरह की अनीति आप क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, कि एक तो तुम गए हमें छोड़ करके कृष्ण, और उसके बाद योग रूपी संदेश हमारे लिए भेज रहे हो, इस तरह की अनीति क्यों कर रहे हो। पहले तो हमारा मन लेकर गए, अगर हम मन लेकर जा रहे तो तुम्हें वापस आना चाहिए था, हमारी पीड़ा को दूर करना चाहिए था, वापस ना आकर के हमें योग रूपी संदेश भेज रहे हो, तो ये अनीति हमारे साथ क्यों कर रहे हो। जे और अनीति छुड़ाए, पहले तो तुम्हारी यही अनीति थी कि तुमने जो है हमारा मन लेकर ही चले गए और वापस नहीं आए, और दूसरी अनीति तुम्हारी ये है कि तुमने हमें योग रूपी संदेश उद्धव के माध्यम से भेजा है कि हम आपको भूल करके योग को धारण कर लें और योग के द्वारा मुक्ति को पाएं। तो हमें ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए, हमें श्री कृष्ण ही चाहिए। तो आगे से गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण जो है राजधर्म, ये तो यही सोच जो प्रजा ना जाई सताए, जो श्री कृष्ण है वो अपनी प्रजा का धर्म किस तरह से पालन कर रहे हैं। सूर की गोपियां कहती कि राजधर्म तो यही, राजधर्म तो ये है जो प्रजा न जाई सताए, जिसकी प्रजा ना सताई जाए। तो श्री कृष्ण किस प्रकार की प्रजा का ध्यान रख रहे हैं कि अपनी प्रजा को ही सता रहे हैं। हम यहाँ पर पीड़ित हैं, हम श्री कृष्ण को इतना याद कर रहे हैं, हम उनके आने की अब तक की आस देख रहे थे कि वो लौट करके आएंगे, हमारे तन मन की व्यथा दूर करेंगे, तो वो अपनी प्रजा को इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हैं। एक तो वो वापस नहीं आए, हमारे मन को ले गए, और दूसरा वो हमें योग रूपी संदेश लेकर आए हैं, हमारे लिए उद्धव के माध्यम से संदेश आया है। तो ये इस तरह से प्रजा को क्यों सता रहे हैं। तो राजा का धर्म सबसे पहले यही होता है कि उसकी जो प्रजा है वो खुशहाल रहे, सुख शांति से रहे, उसे किसी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो। तो जो श्री कृष्ण हैं उनकी प्रजा ही उनके दुख ही, उनके विरह से पीड़ित हैं, तो ये राजा यानी श्री कृष्ण को शोभित नहीं देता है। तो बच्चों, ये था आपके इस पद की व्याख्या, जिसमें श्री कृष्ण से गोपियां अपनी बात कहना चाह रही थी उद्धव को, और उद्धव को भी बात वो मधुकर यानी भंवरे के माध्यम से कह रही थी। तो उन्होंने अपनी सारी बात जो उनके मन में थी वो जाकर के सारी बात मधुकर यानी भंवरे के माध्यम से उद्धव को कही, और उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण तक पहुंचाई अपनी बात को। तो ठीक है बच्चों, ये आपके 4 पद थे जो आपकी एक एक करके मैंने चारों वीडियो में आपको बता दिए हैं। इससे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको बता दिए गए। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न मैं आपको बताऊंगी, वो भी आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए उपयोगी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही शुरू में बता दिया था कि चारों पद में से कोई भी पद बच्चों बोर्ड की परीक्षा में आ सकता है। तो उससे जुड़े हुए हर पद से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न ही मैं आपको बता रही हूँ। आपको इन प्रश्नों को याद करना है। इसकी व्याख्या अगर आपको समझ में आ गई तो आप हर प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हो। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मैं प्रश्न भी दे रही हूँ और उत्तर भी दे रही हूँ, एक बार पढ़कर सुना दूंगी। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता देना। ठीक है, अब देखो प्रश्न उत्तर।
तो बच्चों ये स्क्रीन पर आपके प्रश्न उत्तर आ गए इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न देखते हैं, कविता का नाम लिखिए। तो आपको पता ही है कवि कौन है, सूरदास। कविता का नाम सूरदास के पद या खाली पद भी तो सूरसागर से अवतरित। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों, इस पद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट कीजिए। प्रतिपाद्य जैसे मैंने क्या आपको पहले ही बताया था कि विषय वस्तु। प्रश्न का उत्तर देखते हैं बच्चों, ख इस पद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय श्री कृष्ण और उद्धव पर किए गए कटाक्षों से व्याजोक्ति के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को प्रदर्शित करना है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें श्री कृष्ण और उद्धव पर किए गए जितने भी कटाक्ष यानी जितने भी व्यंग्य कसे गए हैं उसके माध्यम से कर तो निंदा रहे हैं लेकिन उनका प्रेम का प्रदर्शन हो रहा है। व्याजोक्ति मतलब एक तरह से उनको जो है उनकी निंदा की जा रही है, लेकिन निंदा का मतलब जो तात्पर्य निकल कर आ रहा है कि इससे पता चलता है कि गोपियां श्री कृष्ण से कितना प्यार करती हैं, अथाह प्रेम करती हैं। तो व्याजोक्ति के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को प्रदर्शित करना ही इस पद का अर्थ था। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, ग इस पद का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये आपकी स्क्रीन पर सामने नजर आ रहा होगा, ये भावार्थ है। भावार्थ का मतलब वही जो सारे पद की व्याख्या मैंने आपको बताई है। अभी आपके पास लिखित रूप में है, मैं इसको पढ़कर नहीं दिखा रही ना ही एक्सप्लेन कर रही, या आप पूरा इसे लिखित रूप में देख लेना, आपको स्क्रीन में नजर आ जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताना, मैं इसके बाद के प्रश्न उत्तर पर आऊंगी। अब पूरा आप इसका देख लो, लास्ट तक का, यहाँ तक का ये, और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रही हूँ। इसे पूरा पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना। कोई दिक्कत आए, किसी तरह की कोई परेशानी आए तो मुझे कमेंट के माध्यम में बताना। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, घ देखिए, इस पद का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य, घ का उत्तर देखिए, प्रथम चरण में ही व्याज निंदा तथा विपरीत लक्षण का सौंदर्य द्रष्टव्य। जैसे कि मैंने आपको बताया, कह तो वो एक तरह से ताना मार रही थी, व्यंग्य कस रही थी, निंदा कर रही थी, लेकिन उसका तात्पर्य निकल के उनका प्रेम आ रहा था, वो कितना अथाह प्रेम करती है कृष्ण से। तो व्याज निंदा यानी वो निंदा के माध्यम से अपने प्रेम का प्रदर्शन कर रही थी। विपरीत लक्षण का सौंदर्य यानी कहने को तो निंदा हो रही थी लेकिन अर्थ प्रेम का निकल कर आ रहा था, तो विपरीत लक्षण का सौंदर्य द्रष्टव्य है। भाषा इसकी ब्रजभाषा है, मैंने पहले ही बताया था, चारों की भाषा यही रहेगी। अलंकार चपलातिशयोक्ति है, वह निर्दर्शना है। रस वियोग श्रृंगार है। शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। छंद के पद है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों। देखिए, राजनीति पढ़ने में जो व्यंग्य है उसे स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। राजनीति का सबसे प्रमुख सिद्धांत यह है कि साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाए, भले ही इसके लिए दूसरों पर कितना भी अन्याय करना पड़े। श्री कृष्ण ने अब क्योंकि राजनीति पढ़ ली है इसलिए उनके स्वभाव में कुटिलता आ गई है, इसलिए तो वे गोपियों को दर्शन न देकर उनको दुख पहुंचाकर घोर अन्याय कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, च राजनीति पढ़ने का आरोप किस पर लगाया जा रहा है। तो चा का उत्तर देखते हैं। राजनीति पढ़ने का आरोप गोपियां श्री कृष्ण पर लगा रही हैं। तो छा प्रश्न को देखते हैं। गोपियां श्री कृष्ण से क्या चाहती हैं। तो छा का उत्तर देखते हैं। गोपियां श्री कृष्ण से अपने मन को वापस चाहती हैं जो वे मथुरा प्रस्थान के समय चुराकर अपने साथ ले गए थे। तो ज वाला प्रश्न देखिए बच्चों, राज धर्म की सफलता कब मानी जाती है। तो जा का उत्तर देखते हैं। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उसके साथ अत्याचार ना हो, इसी में राज धर्म की सफलता मानी जाती है। बच्चों, गोपियां पारस्परिक वार्तालाप में किसकी ओर लक्ष्य करती हैं। उत्तर देखते हैं बच्चों। जहाँ गोपियां पारस्परिक वार्तालाप में उद्धव को सुना सुनाकर श्री कृष्ण की कुटिलता की ओर लक्ष्य करती हैं, क्योंकि वो आपस में बातचीत कर रही हैं और सुना बहाने से उद्धव को रही हैं। और क्या सुना रही हैं? श्री कृष्ण की कुटिलता। कुटिलता किस प्रकार की कि देखो तो एक तो वो उनके दिल को मन को चुरा करके मथुरा चले गए, कहकर गए थे वापस आएंगे, लौट कर नहीं आए, और उद्धव के माध्यम से योग का संदेश दे रहे हैं। तो ये एक प्रकार से उनके साथ कूटनीति हो रही है, क्योंकि राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा को सुखी रखे। यहाँ पर जितनी भी गोपियां हैं वो सारी की सारी पीड़ित हैं, क्योंकि वो कृष्ण भगवान से मिलना चाहती थी। तो वो उद्धव को आपसी वार्तालाप में सुना सुना करके श्री कृष्ण की कुटिलता की और लक्ष्य करती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस पद से जुड़े हुए थे या इस पद से आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो बच्चों, ये आपका पूरा पाठ आपका कंप्लीट हो चुका है।
अब मैं इससे पाठ्य जो पुस्तक पर आधारित जो आपके प्रश्न उत्तर अलग से आते हैं वो मैं आपको नई वीडियो में बताऊंगी। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो आपका क्षितिज का काव्य खंड है, इसका हर एक चैप्टर जो है उनमें दो तरीके से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो इस तरह से पद दे करके उसमें आंसर दिए प्रश्न छांटने के लिए आएंगे, प्रश्न हिंदी में होंगे, उत्तर भी आपको हिंदी में ही छांटने होंगे, चाहे पद आपका ब्रज भाषा में हो, चाहे अवधी भाषा में हो, चाहे किसी भी भाषा में हो, लेकिन प्रश्न आपका हिंदी में होगा और आपको उत्तर भी हिंदी में छांटने होंगे। और दूसरा, आपके जो पाठ्य पुस्तक में पीछे प्रश्न उत्तर दिए होते हैं, अभ्यास प्रश्न, वो आते हैं। तो दो तरीके से प्रश्न आते ही आते हैं और उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पहला चैप्टर है। यहाँ तक का आपके पूरे पद की व्याख्या बता दी, इसमें से जितने भी छांटने वाले प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न आपको बता दिए गए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी ही पार्ट के आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर बताऊंगी जो अलग से आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद ही करने हैं, वो आपके अलग से पूछे जाते हैं। तो दो तरीके से पूछे जाते हैं और दोनों तरीके से आते भी हैं। तो मैं उसके लिए आपके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगी और वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उसको जरूर देखना, याद भी करना और लिखना भी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और याद भी करें और लिखें भी उसे।